तो होशियार रहो। जो जिहादी खुशी मना रहे हैं ना कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, अब मैं खुलकर इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद के खिलाफ दिन रात बोलूंगा। लिख लेना मेरी बात, और जल्दी से मरने वाला नहीं हूं। साथियों, एक बार गौर से इस आदमी का चेहरा पहचान लीजिए। आज के बाद ये तो क्या, इसकी 7 पुश्तें भी किसी क्रांतिकारी का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेंगी। वैसे एक बात बताइए, इस जाहिल के चेहरे को देखकर आपके मन में किस जानवर की शक्ल नजर आती है? मुझे तो इस आदमी के अंदर उस जानवर की शक्ल नजर आती है जो हमेशा गंदगी में लौटता है, गंदगी खाता है, और जब उगलता है अपने मुंह से गंदगी उगलता है। अगर आप इस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं, इस पिग के बच्चे का नाम क्या है। इसका नाम है इमरान मसूद, और यह कांग्रेस पार्टी का नेता है जो आजकल सहारनपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यही वो आदमी है जिसने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्द कहे थे और कहा था मैं नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी अलग कर दूंगा। और आज भी ये खुलेआम घूम रहा है यूपी में होते हुए। इसने क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। आज से 2 दिन पहले टाइम्स नाउ नव भारत में सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट कार्यक्रम में जब बात फिलिस्तीन को लेकर हो रही थी, तो इसने अमर शहीद, अमर बलिदानी शहीद आजम सरदार भगत सिंह की तुलना हमास के आतंकवादियों से की थी। उन दुर्दांत आतंकवादियों से जिन्होंने 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर घुसकर 1700 से ज्यादा निरपराध लोगों की हत्या कर दी थी। कितने ही मासूम बच्चों को, औरतों को, नौजवानों को अगवा कर लिया था, और एक जर्मन महिला को हमास के आतंकवादियों ने नग्न घुमाया, बाद में उसको गोलियों से दाग दिया। और ऐसे कुत्ते आतंकवादियों से हमारे जो सबसे बड़े अमर शहीद हैं सरदार भगत सिंह, उनकी तुलना कर रहा है। ये कह रहा था हमास के आतंकवादी अपने हक की जमीन के लिए लड़ रहे हैं। अरे हमास के आतंकवादी तो वो है जो फिलिस्तीन के लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो सहायता राशि वहां पहुंचती है, जो खाद्य सामग्री पहुंचती है, हमास के लुटेरे उनको लूट लेते हैं। अभी पिछले दिनों अपने ही फिलिस्तीन के लोगों के 7 लोगों को उन्होंने गोली मारकर उनको जान से मार दिया था। और भगत सिंह, जिन्होंने केवल 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। वो चाहते तो असेंबली में बम फेंकने बाद भाग भी सकते, लेकिन देश के नौजवानों को जागृत करने के लिए उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाना मंजूर किया था। और ये बेहुदा जाहिल इमरान मादर खोद भगत सिंह की तुलना हमास के आतंकवादियों से कर रहे हैं। गौर से पहचान लो ऐसे आदमी को, जहां दिखे मुंह काला करो, चप्पलों से इसकी पिटाई करो, ताकि दोबारा ऐसी बात करने की हिमाकत ना कर पाए। और ऐसे कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जैसे, जो आज भी ऐसे नेताओं को, जो हमारे अमर बलिदानियों का अपमान करते हैं, अपनी पार्टी के अंदर रखा हुआ है। क्या बीजेपी का कोई भी नेता इस तरह से अमर बलिदानियों का अपमान कर सकता है? कतई नहीं। लेकिन कांग्रेस की तो विरासत रही है, उन्होंने हमेशा जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनको अंधेरे में धकेल दिया, और केवल एक ही खानदान, नेहरू गांधी खानदान ने पूरे देश के लिए सब कुछ करा। ऐसे व्यक्ति को जहां दिखे चप्पलों से पिटाई करो, ताकि आने वाली इसकी 7 पुश्तों की गंजी पैदा हो।
और आगे से ये हिमाकत ना करे किसी अमर बलिदानी के खिलाफ बोलने की, किसी क्रांतिकारी के खिलाफ बोलने की। और मेरे खिलाफ जितनी FIR करवाना चाहता है तो मेरे, क्योंकि अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे डायग्नोस हो गया, मुझे ब्लड कैंसर है। मैं 6 महीने जीऊंगा, 6 साल जीऊंगा, मुझे खुद नहीं पता। डॉक्टर भी कोरे आश्वासन देते हैं, लेकिन जो मेरी बीमारी है वो ला इलाज है और मृत्यु निश्चित है। लेकिन मैं हंसते हुए और ऐसे जिहादियों के खिलाफ लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा। कुत्ते की तरह बिलक बिलक कर दर्द से बिलबिलाता हुआ मरना पसंद नहीं करूंगा। तो मौत का भय मेरे मन में नहीं है, अब गिरफ्तारी का भय वो भी मेरे मन से निकल गया। तो होशियार रहो, जो जिहादी खुशी मना रहे हैं ना कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, अब मैं खुलकर इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद के खिलाफ दिन रात बोलूंगा। लिख लेना मेरी बात। और जल्दी से मरने वाला नहीं हूं। मरते वो लोग हैं जो बीमारी को हवा बना लेते हैं। मरूंगा तो बड़ी खुशी से मरूंगा, और ये फख्र रहेगा कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ता हुआ मरा हूं। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो जन जागृति के लिए इस वीडियो को भाइयों आगे शेयर कर देना। आपका दोस्त कैंसर की, ब्लड कैंसर की बीमारी से ग्रस्त, ये आपका चहेता राजेश भसीन हमेशा अपना कर्तव्य निभाता हुआ जिया है और कर्तव्य निभाता हुआ ही मरूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय शहीद आजम भगत सिंह।